Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start lecture number 15 of complex analysis. In this lecture we are going to discuss Cauchy-Riemann equations and some related topics of complex analysis. So we start with Cauchy-Riemann equation. Now what is CR equations? That are, suppose f of z is equal to u of xy plus iota v of xy is differentiable at a point z is equal to x plus iota y, कि हमारे पास एक फंक्शन है कॉम्प्लेक्स और वो डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट z पर, देन एट z is equal to x plus iota y the first order partial derivatives of u and v exists, के सी आर इक्वेशन के लिए क्या है, हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट जी पर, तो उसके क्या होंगे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू एंड वी with respect to x and y will exist and satisfy the Cauchy-Riemann equations. Now Cauchy-Riemann equations are partial u over partial x is equal to partial v over partial y and partial v over partial x is equal to minus partial u over partial y. तो ये हमारे पास काशी रीमान इक्वेशंस हैं, और अगर हमारे पास कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो सी आर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. देन इज क्राइटेरियन फॉर नॉन एनालिटिसिटी. If the CR equations are not satisfied at every point z in a domain D, then the function is not analytic in that domain D. के अगर हमारे पास CR इक्वेशंस जो हैं काशी-रीमान इक्वेशंस किसी भी पॉइंट z पर डोमेन के अंदर सेटिस्फाइड नहीं हो रही, देन द फंक्शन जो है वो एनालिटिक नहीं होगा. Then is sufficient condition for analyticity. Now what are sufficient conditions for analyticity? By themselves the CR equations do not ensure analyticity of a function f of z u of xy plus iota vxy at a point z is equal to x plus iota y. वो कह रहे हैं कि अगर सी आर इक्वेशन जो हैं बजाते खुद जो है बाय देमसेल्व्स आर नॉट क्राइटेरिया, ठीक है, डोंट इंश्योर एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शन एट अ पॉइंट, के हाँ अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन सी आर इक्वेशन का सेटिस्फाइड होना फंक्शन की एनालिटिसिटी को जाहिर नहीं करता. It is possible for CR equation to be satisfied at z and yet f of z may not be differentiable, or f of z may be differentiable but not nowhere else. कि क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, बट इफ CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, देन yet it may not be differentiable or f of z may be differentiable तो हो सकता है, लेकिन but nowhere else एनालिटिक ना हो, उसकी नेबरहुड z की नेबरहुड पर डिफरेंशिएबल ना हो तो वो एनालिटिक नहीं होगा. सो इट मीन्स कि अगर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होंगी, बट सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड होना जो है फंक्शन की एनालिटिसिटी की गारंटी को श्योर नहीं करता. Then is sufficient condition for analyticity. In either case f of z is not analytic at z. दोनों केस जो ऊपर डिस्कस किए गए हैं कि या तो फंक्शन उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा बट नो वेयर एल्स, तो फंक्शन हाउएवर
व्हेन, जब क्या है, वी ऐड कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी टू यू एंड वी, के अनटिल एंड अनलेस हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास u और v फंक्शन आ रहे हैं उनकी कंटिन्यूटी को जब हम शामिल नहीं कर लेते तो फिर हमारे पास ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं बन सकेगी। द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स ux, uy, vx एंड vy, partial u by partial x, partial u by partial y, partial v by partial x, partial v by partial y exist ना करें, it can be shown that CR equations are not only necessary but also sufficient to guarantee analyticity of f of z is equal to u of xy plus iota v of xy at z। कहते हैं कि अकेली सी आर इक्वेशन का सेटिस्फाई हो जाना फंक्शन की एनालिटिसिटी को शोर नहीं करता अनटिल एंड अनलेस हम कहें कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एंड यू एंड वी की कंटिन्यूटी को हमने शामिल करना होता है। देन इज क्राइटेरिया फॉर एनालिटिसिटी। नाउ व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ फंक्शन टू बी एनालिटिक? सपोज द रियल फंक्शन u of xy and v of xy are continuous and have continuous first order partial derivative, कि u और v बताते खुद कंटिन्यूस हैं और उनके जो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड y वो भी क्या हैं, कंटिन्यूस हो इन डोमेन D if the real functions u of xy and v of xy satisfy the CR equations at all points of D, then the complex function f of z is equal to u of xy plus iota v of xy is analytic in D। हाँ, अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और u ऑफ एक्स वाई और v ऑफ एक्स वाई जो हैं कंटिन्यूस हैं, इनके पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और कंटिन्यूस हैं और सी आर इक्वेशन भी सेटिस्फाइड हैं, तो then we will claim that the function u of xy plus iota v of xy is analytic in domain D। Remark, any analytic function is differentiable but converse में not true। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है पिछली वीडियोस में कि एनालिटिक फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन में आर में नॉट बी एनालिटिक। देखें, एनालिटिसिटी का मतलब किसी भी पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन होने का मतलब ये है कि उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और उसकी नेबरहुड पर भी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, तब हम कहेंगे कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या है, एनालिटिक है। बट अगर उसी स्पेसिफिक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और उसकी नेबरहुड पर उसके डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करें तो फिर हम क्या कहेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट तो है बट इज नॉट एनालिटिक एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट वी हैव अ थ्योरम। Suppose that the function f is equal to f of z is equal to u of xy plus iota v of xy is analytic in a domain D। के फंक्शन हमारे पास क्या है, एनालिटिक है किसी भी डोमेन D पर, then f of z का मॉड is constant in D, then so is f of z। के अगर हमारे पास किसी भी डोमेन पर एनालिटिक फंक्शन हमें दे दिया जाए और उसका मॉड f of z मॉड इज कांस्टेंट नंबर आ रहा हो, देन फंक्शन बताते खुद भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एंड सेकंड वन इज इफ f प्राइम ऑफ z इज इक्वल टू 0, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज 0 इन डोमेन D, देन f of z इज कांस्टेंट। कि अगर मॉड की वैल्यू भी कांस्टेंट आ रही हो तब भी फंक्शन कांस्टेंट है और अगर पहला डेरिवेटिव डोमेन D में 0 आ रहा है तो फिर भी फंक्शन हमारे पास कांस्टेंट होगा। देन देयर इज polar coordinates of CR equation। We will discuss this in next lecture। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें।